हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर खुशबू। आज हम बात करेंगे कब्ज़ के बारे में, मतलब कॉन्स्टिपेशन। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, कब्ज़ कब होता है, तो कब में हमें क्या दिक्कत होती है, जैसे मल का रुक रुक के आना, बहुत जोर लगाना, एनस की जगह पर पेन होना, मतलब मलमल करते समय भी और करने के बाद भी उधर पेन होना, एकदम हार्ड स्टूल आना, जैसे गट्ट गट्ट करके मल बाहर आना, ये किस कारण की वजह से होता है। तो हम पहला कारण देखेंगे कि जो सेडेंट्री लाइफ बोलेंगे, जो सुस्त, मतलब एक ही चेयर पे बैठ के काम करना, जैसे बैंक वाले एक्सेट्रा। आई एम गिविंग एग्जांपल, बट ऐसे जो सेडेंट्री लाइफ रहता है उनको ये मोस्टली रहता है। फिर डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना, फिर लो फाइबर इनटेक, ओके, उसमें भी ये दिक्कत होती है। हार्मोनल चेंजेस, और कभी कभी क्या होता है, ऑफिस के वर्क, अपना टाइम पे जाना है, ये जाना है, तो हम क्या कर देते हैं, जो नेचुरल हमारा है वो हम सप्रेस कर देते हैं, तो वो भी बाद में जाके कब्ज़ में हो सकता है अपने को। ओके, फिर बात करेंगे हार्मोनल चेंजेस और फ्यू मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट, इससे भी कब्ज होता है। ओके, तो फिर उससे चिड़चिड़पना होना, एसिडिटी होना, ऐसा बहुत जैसे ऐसा फील होना कि पूरा तरह मल बाहर ही नहीं निकला है, या अपने को ऐसा लगना कि मल हुआ ही नहीं है होने के बाद भी। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पानी पीना है, 3 लीटर अपना जो भी है। मालूम है कि एक साथ नहीं होता है अपने को, तो रोज़ का आदत डालो कि मैं इतना ml पानी पीऊँगा, फिर 20-20 मिनट्स पे पीना है आपको। ये आदत डालनी पड़ेगी तभी होगा। अभी लो फाइबर इंटेक से होता है, तो अभी अपने को फाइबर इंटेक बढ़ाना है। फाइबर इंटेक में जूसी फ्रूट्स खा सकते हैं, काकड़ी, टमाटर जो भी है आप खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। तो ये सब हेल्प करता है टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन। ओके, फिर मील लेने के बाद 15 मिनट रुके, फिर उसके बाद वॉक करें। एटलीस्ट धीरे धीरे किया तो भी चलेगा, बट यू हैव टू वॉक फॉर 15 मिनट्स। ओके, ये सारी चीज़ें हुई। अभी जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन एज अ इमोशन, इफ़ अगर वो क्रोनिक रहेगा, चलता ही जा रहा है, ये सब करने के बाद भी, मेडिसिन देने के बाद भी, तो इसका क्या होता है कि ये पेट का दिखा रहा है कि उसको मल पास नहीं हो रहा है, बट वो पास लेट गो नहीं कर रहा है। कुछ बातें ऐसी है उसके अंदर जो वो जाने नहीं दे रहा है अपने यहाँ से। तो उन लोगों को क्रोनिक, मतलब लॉन्ग टर्म हम जो बोलते हैं, बहुत सालों से उनका कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की तकलीफ, तो मोस्टली देखा गया है कि वो पास्ट की चीज़ें ना लेट गो नहीं करते हैं, या जाने नहीं देते, या पिछला जो भी होता है वो छोड़ते नहीं हैं। तो इमोशनल लेवल का भी इफ़ेक्ट दिख के आता है इसमें। होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारी रेमेडी है जो कब्ज़ को ठीक कर सकती है। मैं थोड़े से ही रेमेडी बताऊंगी, बहुत सारे रेमेडी है, इट्स डिपेंड ऑन द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स। जो भी रहता है हम हिस्ट्री पे देते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है कि कब्ज़ के लिए ये, कब्ज़ के लिए वो, ऐसे मेडिसिन नहीं होते हैं। तो बेसिकली अगर क्रॉनिक होगा तो हम पूरा हिस्ट्री लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें इमोशनल कॉजेज़ भी मिलते हैं, जैसे मन की चिंता, फिर मैंने जैसे बताया कि पास्ट को ना छोड़ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इमोशनल के, तो ये सब देखना पड़ता है। तो हिस्ट्री क्रोनिक में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूट रहेगा तो वी कैन प्रिस्क्राइब एक्यूट रेमेडी, फेजिक रेमेडी और एनी, सो इट डिपेंड, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। ओके, सो ये है। अभी बहुत सारे रेमेडी है, जैसे ग्रेफाइटिस, ओपियम, सिलिशिया, एल्यूमिनाई, लाइकोपोडियम, बहुत कार्बोवेज एक्सेट्रा, बहुत सारे है। बट हम नक्स वोमी भी है, बट हम ऑन द बेसिस ऑफ दी सिमिलरिटी हम मेडिसिन देते हैं। ओके, सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको काम आए, ऐसे मैं उम्मीद रखती हूँ। चलो, बाय बाय, थैंक यू।